सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है पिछले एक महीने के अनुसार। साल भर के अनुसार देखते हैं जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, ज़बरदस्त तेज़ी रही है। आज के दिन भी 132% का रिटर्न है दोस्तों। और पिछले 5 साल की बात करते हैं तो एक तरह से मल्टीबैगर ये स्टॉक बना है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो जिनके पोर्टफोलियो में है, जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में जानकारी लेते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा और जो अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और इसके बिजनेस पॉइंट की बात करेंगे, फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करेंगे और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड बन रहा है या बना था इससे पहले उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है, जानकारी लेनी जरूरी होती है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में जानकारी ले लेते हैं इस वीडियो में। पीएसयू कंपनी है, डिफेंस सेक्टर के लिए कामकाज करती है और पनडुब्बियों और युद्धपोत का निर्माण करती है। तो इसका जो स्टॉक है पिछले 4-5 साल में काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ आया है। तो जिन्होंने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया है तो वो अभी प्रॉफिट में बैठे हैं। बट पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक तरह से गिरावट है, जैसे कि 4340 के आसपास आज ये कारोबार कर रहा है। 8% की भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है दोस्तों। तो शेयर प्राइस में शॉर्ट टर्म में एक तरह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले इसके बिजनेस की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में 2628 करोड़ का रेवेन्यू था और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से ये रेवेन्यू कम हुआ था। और कंपनी का जो प्रॉफिट था 666 करोड़ का था। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा था लेकिन इसका रेवेन्यू कम रहा था दोस्तों। इससे पहले क्वार्टर में 3452 करोड़ का था, एक साल पहले 2405 करोड़ का था। तो सालाना एक तरह से रेवेन्यू बढ़ा था बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से इसका रेवेन्यू कम रहा था। प्रॉफिट इसका बढ़कर आया था 666 करोड़ का। और इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं, 95,251 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 309 का है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड है 0.32% का। ईपीएस है 114 का। आरओई है 31 का और पी रेशियो है 41 का। और इसका डेब्ट टू इक्विटी 0 है दोस्तों। तो डेब्ट फ्री कंपनी है और मार्केट कैप 95,000 करोड़ का है और बुक वैल्यू पर शेयर 309 का है। स्टॉक 4300 के आसपास है। इसका पी रेशियो 41 का है। तो एक तरह से देखिए ये काफ़ी ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, प्रीमियम में कारोबार कर रहा है स्टॉक मझगांव डॉक का। और फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ का है दोस्तों। तो आगे इसके नतीजे महत्वपूर्ण होंगे। और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है 36,839 करोड़ का है 30 जून 2024 तक। और इम्पोर्टेंट ये होगा कि आगे आने वाले समय में और कितने ऑर्डर्स मिलते हैं दोस्तों और कितना डिलीवर होता है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण करना, जहाज का निर्माण करना है, तो कब तक काम खत्म होना है और फिर ऑर्डर्स कितने मिलते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा आगे। लास्ट क्वार्टर में इसका रेवेन्यू कम था। तो ये बिजनेस पॉइंट, ऑर्डर बुक और फंडामेंटल्स पॉइंट। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, 4332 में स्टॉक है। 8% की बड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है आज ये इंट्राडे में। और एक साल का रिटर्न अभी भी 131% का है दोस्तों। 131% का रिटर्न एक साल का अभी भी है। 5860 का इसका हाई है, 1742 का इसका लो है। तो 1700 से बढ़कर ये 5860 तक पहुंचा है। जो निवेशकों ने 2200 के आसपास खरीदा है वो अभी भी प्रॉफिट में है। और समय की बात करते हैं तो ये मई के महीने में 2000 के आसपास था दोस्तों। 13 मई 2024 को ये 2200 में था, 2200 से बढ़कर 5800 तक पहुंचा। अब जो निवेशकों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया 2-3 महीने के अंदर 3 गुना बढ़ गया। तो अब स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों। एक तरह से बेरिश ये ट्रेंड बन गया है। 4300 के नीचे ये क्लोजिंग देता है तो 3965 इसका सपोर्ट रहेगा। 3965 के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें फिर भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो जो निवेशक खरीदारी कर रहे हैं तो उनको अलर्ट रहना चाहिए, एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। और जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदारी भी की है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करना चाहिए दोस्तों। जो बिजनेस है, जो प्रॉफिट है, उसके अनुसार देखते हैं तो स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में।
और नतीजे इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाने में स्ट्रगल कर सकता है। शॉर्ट टर्म में एक तरह से बेयरिश ट्रेंड बन गया और ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा अभी हाल फिलहाल का ये होगा 4323 में है, 4670 और 4800 के आसपास इसका बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों। अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो ये स्टॉक 4900 के आसपास था ये, उसके बाद नीचे की तरफ आ गया। तो 300-400 पॉइंट की गिरावट पिछले कुछ दिनों में हो गई दोस्तों। ये 14 अगस्त को ये 4998 में था, आज के दिन 4315 में था। तो इसमें अलर्ट रहना चाहिए दोस्तों निवेशकों को। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते तो प्रीमियम में चल रहा है, आगे नतीजे महत्वपूर्ण होंगे, प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से और कितने प्रोजेक्ट मिलते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, वो महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और मझगांव डाक में थोड़ा बहुत अलर्ट रहना चाहिए रिटेल निवेशकों को। जब स्टेबल हो जाए स्टॉक तब देखें। और ब्रोकरेज हाउसेस का अपडेट भी आ रहा है कि ये 60 से 70% गिर भी सकता है। तो ये आगे आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि आगे इसके नतीजे आएंगे उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वार्टर में इसका रेवेन्यू कम था तो वो महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट 6 महीने में इसमें काफ़ी अप डाउन रहने की संभावना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। और इंट्राडे में 8% की बड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, आगे भी इसमें गिरावट की संभावना रहेगी। तो स्टॉक में तेज़ी आती है तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें कि मझगांव डॉक लिमिटेड में क्या करना है दोस्तों।